पेशेंट ने अपनी फिंगर बताई कि सर ये इस फिंगर से मुझे पूरी रेड रेड स्किन हो रही है और ये कुछ टाइम के लिए ठीक होती है, पर मैक्सिमम टाइम तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं और बहुत तकलीफ होती है। मैंने कब से है आपको ये? तो बोले सर 2015 में एक छोटी सी फुंसी हुई थी मुझे, और मुझे पता है जनवरी का महीना था, तकरीबन 4 या 5 जनवरी के आसपास तारीख थी, और वहाँ से मुझे फुंसी वगैरह हुई थी, और उससे फिर है ना हमने इसकी ड्रेसिंग वगैरह सब करवाई, पर ये धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसके बाद हमने इसकी फिर हमने इसको 2 महीने बाद डर्मा को दिखाया, फिर उसके बाद हमने बाहर, तो पेशेंट ने ऐसे करके अपनी पूरी हिस्ट्री दी। तो मैंने कहा कि अ, और इसमें क्या तकलीफ है आपको? तो बोले कि सर इसमें खुजली और दर्द बहुत होता है सर मुझे, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। तो मैं कि कब दर्द होता है आपको? बोले सर जब भी मैं कोई चीज़ मुझसे टच हो जाती है या कोई मेरे हाथ पे टच हो जाता है कोई चीज़, तो मेरी जान निकल जाती है। तो मैं कि तब क्या होता है? तो बोले सर तब तो मुझे रोना रोना आ जाता है, इतना दर्द होता है, कई बार तो मेरे आंसू तक बाहर निकल जाते हैं कि मेरे से दर्द, इतना दर्द होता है मुझे। और जब वो टच कर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा कि और बताइए, दर्द को लेकर कोई चिंता? तो बोले सर मुझे तो लगभग लगभग ठीक होने की उम्मीद थी नहीं कि 2015 से हम लगातार ट्रीटमेंट लेने, बाकी मुझे तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब ठीक नहीं होगा। पर आपका वीडियो देखा तो मुझे थोड़ी सी लगा कि हाँ, हो सकती है होम्योपैथिक में इसके ठीक होने के चांस है। तो मैंने कहा कि और इसमें मतलब इससे आपको तकलीफ क्या होती है? तो बोले सर इसकी वजह से ना क्या है ना, जो लैपटॉप का काम वो ठीक से नहीं कर पाती हूँ, उसमें बड़ी दिक्कत आती है मुझे। मैं क्या दिक्कत है, मुझे दर्द होता है तो सर मैं प्रॉपर बिलिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, उसमें अलग परेशानी होती है मुझे। तो मैंने की और, तो बोले सर ये जब मैं ऐसी उंगलियों से मैं लैपटॉप में काम करती हूँ ना, तो लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। और मेरे हाथ की तरफ देख देख के लोग ऐसे मुंह बनाते हैं कि जैसे कोई मुझे कोई मुझसे बहुत उनको घिन छूट रही है। तो सर कई बार तो मुझे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, स्किन की तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि और कुछ? तो बोले नहीं सर बस ये इससे मुझे बड़ी अजीब सा लगता है, देखते हैं लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ऐसी मतलब मुझे मेरे से ऐसे नफरत जैसे करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं मुझे कई बार, तो मुझे अच्छा नहीं लगता सर। तो सर यही है, और आप दीजिए दवाई इसके लिए। तो हमने इसको सिर्फ 200 पोटेंसी का सिंगल डोज दिया, और पेशेंट फॉलोअप में नहीं आए मेरे पास 1 महीने के बाद। वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद उसकी मदर को लेकर आई। तो मदर के साथ जब आई तो हमने उससे पूछा कि क्या तकलीफ, कैसी क्या आपकी प्रॉब्लम, आप तो 2.5 महीने पहले आए। तो बोले हाँ सर, वो आपकी मेडिसिन से 3 दिन 4 दिन आपने बोला था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ेगी, बड़ी भी थी। मैंने कोई मेडिसिन ले लिया, और लेकिन अब पूरी ठीक हो गई उंगली, अब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ना टच होने पे दर्द होता है, ना किसी भी चीज़ पे कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर रूब्रिक और मेडिसिन बहुत इजी केस है। हमने बहुत कम रूब्रिक पे इस केस को देखा था, उसके बाद हमने जब उसको एनालाइज किया तो काफी रूब्रिक थे इसके अंदर। सर मैंने जो इसमें रूब्रिक अभी देखे हैं उसमें आपने एक तो बोला कि उसको 2016 से थी और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाया इसमें। और आपने बोला, उसने बार बार बोला कि बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, तो एक्स्ट्रा वेगन। फिर उसने कहा हाथ लगने से ही उसको तकलीफ़ हो जाती है, टू सेंसिटिव टू टच, और दर्द हो जाता है तो रोना आ जाता है उसको, वीपिंग पेन्स विद, और गुस्सा भी आ जाता है जब कोई छू देता है तो एंगर टच डिवेन। तो इन 5 रूब्रिक को कवर करती हुई तो सर लेकेसिस आ रही है। और और जितने भी हैं जो पार्टिसिपेंट वो रूब्रिक बनाएं, फिर हम केस को पूरा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट आएगा। हाँ माइंड में डेल्यूजन एनलार्ज, डाउटफुल रिकवरी हाँ। ऑफ, इंजरी बीइंग इंजर्ड, सेंसिटिव टू टच, ये सब मिलाने के पर स्टेफिस एग्री आ रही है।
एलिमेंट फ्रॉम और एम्बरेसमेंट और एक्चुअली लैक्यूसिस में नहीं है, लिया मैंने था लेकिन वो लैक्यूसिस कवर नहीं कर रहा। फिर लेकिन जबकि मैम ये पेशेंट बोल भी रही है कि उसको बुरा लगता है बहुत। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट इसका खास रूब्रिक आ रहा है इसका। और आप सही कह रहे हैं ये बात। उसके साथ सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स भी ले लेते हैं तो स्टेपिसाइड हम्म, रहेगा। उस सीमा में आप कंप्लीट खोलेंगे तो एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन एम्ब्रेसमेंट लैकेसिस वहाँ भी है। तो सर फिर तो मेरा काम सॉल्व हो गया। रूब्रिक बताएं आप। तो यहाँ पेशेंट क्यों हमारे पास आई, बहुत इजी केस है, ज़्यादा सोचने वाला केस नहीं है। सर इसमें डेल्यूजन एनलार्ज्ड है, डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंक्लूड है, रिकवरी ऑफ एक्सट्रावेगेंस है, इम्प्रेशनेबल है, मैथमेटिक्स एबिलिटी है, सेंसिटिव टू विपिंग पेन्स विद लैकेसिस। सर इसमें इम्प्रेस भी आएगा सर। और वो शुरू में डिस्पेयर थी लेकिन उसको होप मिली, और फिर तो अभी किसी ने रूब्रिक लगाया भी था। अभी उसमें लैक्यूसिस है या नहीं वो देखना पड़ेगा। और कोई रूब्रिक इस केस में? कब आई है वो वहीं पर लैक्यूसिस निकल गई थी शुरू में, एलोजन 4 में हो गई थी। अब डिस्टर्ब एंगोस्ट्रोबिंग भी आ सकता है और डेल्यूजन हिंड्रेड भी हो सकता है। जिन सर ने अभी बोला डिल्यूजन सर इस केस का मेरे को मेन तरह ये लग रहा है कि उनको लोगों से बहुत परेशानी हो रही है सर, उस बेस पे ही मेडिसिन आई सर। इसमें वो लेडी बोल रही है कि उसको घिन आती है लोगों को। घिन आने का कोई रूब्रिक बनता है शायद, पता नहीं मुझे। तो सर डिस्कस्ट बोलता है, डिस्कस्ट आती है जब घिन आती है आदमी को, तो डिस्कस्ट। नहीं, पेशेंट कह रहा है कि लोग ऐसे मुझे देखते हैं जैसे कि मुझे कोई ऐसी कोढ़ जैसी बीमारी हो गई और मेरे सामने ऐसे मुंह बनाते हैं, घिन्नता देखते हैं मुझे, मतलब ऐसे मुंह बनाते कि मैं बहुत गंदी बीमारी हो गई है मुझे, जैसे मुझे मेरी तरफ देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। उनके जो एक्सप्रेशन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आप इस केस को हाँ बताइए। डेल्यूजन डिस्पाइज आएगा इसमें। और सर रेज चढ़ाएंगे क्या? रेज रिलीव्ड बाय टच। रेज तो एंगर क्लियर ओपिनियन आएगा क्या सर? नहीं, फियर ओपिनियन तो बोला ही नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसी कोई उसकी कंसर्न ही नहीं थी। और पूरे केस को देखना हमें। एक रूब्रिक बनेगा, बहुत कम मेडिसिन की रूब्रिक है इसके अंदर। इसमें देखिए आप, बहुत कुछ रूब्रिक जो है वो तो बहुत कम मेडिसिन की रूब्रिक है, तो हमारी जो प्रोमिनेंस वही दिख जाती है कि मेडिसिन बहुत कम के अंदर ही है। तो सबसे पहले पेशेंट आते से हमें दिखाना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, ये तकलीफ मेरी स्किन की, उंगलियों में देखिए पूरी ऐसी उंगलियों को इधर उधर करके, तो ये कम्युनिकेटिव है। उसने हमको कम्युनिकेट किया, उसने हमको कम्युनिकेट किया कि देखिए सर ये ऐसा वैसा ये वे सब उंगलियों को अच्छे से दिखाया। तो ये हम सबसे पहले वो कम्युनिकेट कर रही है। तो हमने पूछा कब से है, तो बोले सर ये मुझे एग्जैक्ट पता है कि 2015 में जनवरी में हुआ था, फलाना तारीख को हुआ था। फिर हमने 3 दिन बाद हमने ये, उसकी मैथ एबिलिटी कितनी अच्छी है कि वो डेट वाइज बता रही है हमको कि 3 महीने बाद हम वहाँ गए, फिर हम वहाँ गए। तो ये सेकेंड मैथ एबिलिटी मुझे था। तो फिर हमने पूछा कि इससे आपको तकलीफ क्या है, तो बोली डॉक्टर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसे ये शब्द 2-3 बार हमको बोला, ये एक्स्ट्रावेगेंस। फिर हमने पूछा कि इससे आपको कब दर्द होता है, तो उसने कहा कि डॉक्टर जब भी कोई टच हो जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। टच बीइंग एग्रावेट या सेंसिटिव टू टच।
तो मुझे जब टच होता तो क्या करता, बोले जब टच होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई मुझे टच कर दे तो बहुत चीड़ छूटती है, गुस्सा आता मुझे, एंगर टच वेन। और हमने पूछा कि दर्द के वक्त आप क्या करते हैं, डॉक्टर साहब कभी कभी तो रोना आ जाता है मुझे, विपिंग पेन विद। और हमने पूछा कि इस दर्द को लेकर आपको क्या चिंता, तो वो बोले डॉक्टर साहब पहले तो मैं तो पूरी निराश हो गई थी, 2015 से तक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, सभी डॉक्टरों को दिखाया, तो मैं तो निराश हो गई थी इसको लेकर कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आपका वीडियो देखा, उसके बाद से थोड़ी सी लगी उम्मीद कि हाँ अब ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्पेयर रिकवरी ऑफ और हमारी वीडियो की इम्प्रेशन उस पर पड़ गई, इम्प्रेशनेबल। और एक उस वक्त जब उसने पेशेंट ने बोला तो उसके चेहरे पे हल्की सी एक चेहरे का जो एक्सप्रेशन था बड़ा डिस्पेयर का था, डॉक्टर बहुत परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर एक रूब्रिक डिस्पेयर पेन इन फेस, उसका जो डिस्पेयर जो था दर्द का वो उसके चेहरे पे दिख रहा था। तो ये हमने बाद में टैग किया रूब्रिक को, डिस्पेयर पेन इन फेस। फिर हमने उससे पूछा कि इसकी वजह से आपको क्या तकलीफ है, तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं मेरे काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ, मुझे लैपटॉप चलाने में तकलीफ आती है, ठीक से टाइप नहीं हो पाता है, इंजरी बिंग इंजर्ड, और देखने में अच्छा नहीं लगता है, लोग देखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। और मेरे हाथ को देखकर लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी कोढ़ जैसी बीमारी है, घिन कहते हैं। तो ये डिल्यूजन डिस्पाइस की फीलिंग है, तुच्छ समझना, मतलब एक प्रकार से छोटा समझना कि जैसे किसी को कोढ़ वगैरह हो गई है, तो ऐसे पेशेंट की ऐसी फीलिंग थी, थोड़ा सा हेटेड की फीलिंग जैसा भी था, पर डिस्पाइज और हेटेड दोनों में ही लेकर हमने डिस्पाइज लिया। और करा के थक चुकी हूँ सब जगह इलाज करा के, डॉक्टर साहब अब आप देखिए कोई ट्रीटमेंट। तो अगेन डिस्पेयर रिकवरी हो, तो इस पे हमने उसको लेकेसिस 200 का डोज दिया, और विद इन अ मंथ उसकी जो 6 to 7 years ओल्ड जो स्किन प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से साफ हो गई। इस बीच में उसको डायरिया भी हुआ, कफ कोल्ड भी हुआ, और हमने हर पेशेंट को ये कहते हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप ही इमरजेंसी वाली मेडिसिन लेना है आपको, क्योंकि हमें पता है कि डिस्चार्जेस हैं तो आएंगे ही आएंगे, हम उसको रोकना नहीं। तो पेशेंट को हम कई बार कन्विंस कर लेते हैं अलग से SOS मेडिसिन देके कि आपको जब भी ऐसा कोई कफ कोल्ड या डिस्चार्जेज या फीवर आ जाए तो आपको सिर्फ ये मेडिसिन लेना है, आपको एक ही दिन में ठीक हो जाएगा पूरा ही। तो पेशेंट को सब डिस्चार्जेज आए और 1.5 month में उसकी स्किन की प्रॉब्लम पूरी तरह साफ हो गई। बीइंग इंजर्ड वाला कौन सा रूब्रिक था सर? डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। रेज रिन्यूड बाय टच, रेज मतलब तेज गुस्सा, यहाँ तेज गुस्से की बात थी नहीं, सिर्फ एंगर तक ही सीमित थी। रेज बहुत तेज गुस्सा होता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं उस सामने वाले की शक्ल देख लूँ तो मुझे काल छूट जाता है। पेशेंट के ऐसे वर्जन होते हैं, इतना गुस्सा आता है डॉक्टर साहब मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ जब भी उसकी शक्ल देख लेता हूँ। तो रेज में गुस्सा बहुत तेज है, एंगर में कंट्रोल में। बाकी वहाँ पे भी लेकेसिस, ओपियम, शायद स्टॉपिंग 3-4 मेडिसिन है, और यहाँ एप्लीकेबल नहीं था। एंगर टच, वेन एंगर टच एग्रावेशन तक ही ये फीलिंग थी। रेड की बात क्या है सर? कौन सी? ये रेड वाला गुस्सा तेज आने वाला रूब्रिक कौन सा है सर? रेज रिन्यूड बाय टच। टच जैसे ही किसी के सामने वाले की शक्ल देखते हैं तो उसका गुस्सा फिर ताजा हो जाता है। हमने कुछ केसेस में लगाए हैं, हम आगे इस केस को शेयर करेंगे कि कई पेशेंट बड़े अच्छे वर्जन बोलते हैं इसके। डॉक्टर सर पारा चढ़ जाना सर जी, गुस्सा मतलब पारा चढ़ जाना नहीं कहता पेशेंट कभी कभी, जो मतलब पारा चढ़ जाता है। मैं बताता हूँ। एक केस है कि पेशेंट ने हस्बैंड वाइफ आए थे, तो हस्बैंड ये भी रूब्रिक हमने कहीं सीखा था। तो अक्सर कुछ केस जो हम यूट्यूब पे देखते हैं या कहीं करते हैं वो कहीं जगह याद आते हैं हमारी केस टेकिंग के दौरान। तो पेशेंट की वाइफ ने बोला कि डॉक्टर साहब है ना, वो इनफर्टिलिटी का केस था। तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब जब भी है ना ये क्या, तो इनका अफेयर वगैरह चल रहा है, और जब भी उसकी शक्ल मुझे दिख जाती
मेरा गुस्सा बहुत तेज होता है डॉक्टर साहब। मैं मतलब अपने आप काबू में नहीं रख पाती हूँ। यूँ नॉर्मल रहती हूँ, पर जैसे ही उस लड़की का नाम इसके मुंह पे आया, इनके मुंह पे आया, या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज मुझे दिख गई उसकी कोई मेमोरी में, या उसका कोई गिफ्ट दिख गया मुझे घर में, फिर तो मेरा पारा बहुत तेज हो जाता है। यह रेज रिन्यूड बाय टच, मतलब कि उनका गुस्सा फिर ताजा हो जाता है। ऐसी कोई चीज जो टच करती है उनको या दिखती है, तो वो वापस से गुस्से से लबालब हो जाते हैं। अब वो मेमोरी हो सकती है, किसी का गिफ्ट हो सकता है, किसी की गर्लफ्रेंड का फोटो हो सकता है, किसी का लेटर हो सकता है, किसी से वो बहुत नफरत करता है और जब जब उसको दिखता है तब तक उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। तो कई चीजें हो सकती है रिन्यूड में सर जो जो उसको टच कम्युनिकेट करेगी। किया है सर, जो कब से हो गया, वो बोला कि 2016 जनवरी 15 को होगा, वो रूब्रिक क्या होगा? वो तो मैथ एबिलिटी है ना, सर एक मैथ एबिलिटी। मतलब साहब एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए सर, जब सिचुएशन कुछ वगैरह सर आता है ये तो जब उसको इसमें क्या आपने देते हैं बताया, सर? आपने कहा कि वो कहती है कि मैं अपनी उंगलियों की इस प्रॉब्लम की वजह से टाइप नहीं कर सकती, और जो कि उसका काम है, उसकी वो जॉब है, तो इसमें आपने इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाया। मुझे ये कंफ्यूजन है सर कि यहाँ हिंड्रेंस वगैरह या इस तरह की चीज क्या हो नहीं लग सकती, या क्या होता, उसमें फर्क क्या होता है सर? देखिए, इंजरी में क्या है कि ये तकलीफ मुझे अभी भी दर्द दे रही है, मेरे काम में नुकसान कर रही है, मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो काम का नुकसान हो रहा है उसका वहाँ पर। हिंड्रेंस में पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं फलाना काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर करूंगा एक केस के बाद, मैं आपको दोनों के कंपैरिजन अच्छे से क्लियर करूंगा।